आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सीपी राधाकृष्णन एनडीए और बीजेपी की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाए गए हैं। इससे पहले पूर्व वाइस प्रेसिडेंट के पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था। राजनीति हो या कोई और क्षेत्र, अनुभव और मेहनत के साथ शिक्षा भी उतनी ही जरूरी होती है। इसका एक उदाहरण सीपी राधाकृष्णन को कहा जा सकता है, जिन्हें बीजेपी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यह चुनाव 9 सितंबर को होने वाला है। यहाँ पर जानिए बीजेपी नेता सीपी राधाकृष्णन के बारे में। तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे सीपी राधाकृष्णन कोंगू वेलाला गौंडर समुदाय से आते हैं। बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी उनकी गहरी रुचि रही। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा वी.ओ. चिदम्बरम कॉलेज तूतीकोरिन से प्राप्त की, जहां उन्होंने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA की डिग्री हासिल की। यही नहीं, सीपी राधाकृष्णन अपनी कॉलेज लाइफ में टेबल टेनिस चैंपियन भी रहे। यह बताता है कि राधाकृष्ण केवल पढ़ाई में ही नहीं बल्कि खेलों में भी अव्वल थे। उनकी यह बहुमुखी प्रतिभा बाद में उनके नेतृत्व और राजनीति में बहुत काम आई। राधाकृष्ण की शिक्षा ने उन्हें मैनेजमेंट और संगठनात्मक कौशल में महारत दिलाई। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसी डिग्री ने उन्हें यह समझ दी कि संसाधनों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है और टीम को एक लक्ष्य की ओर कैसे आगे बढ़ाया जाता है। यही गुण बाद में उनके राजनीतिक जीवन और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में उनकी सबसे बड़ी ताकत बने। सिर्फ 17 साल की उम्र में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS और फिर भारतीय जन संघ से जुड़ गए। 1974 में जन संघ की राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य चुने जाने के बाद उनका राजनीतिक सफर तेजी से आगे बढ़ा। साल 1998 और 99 में वे कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद बने। 2004 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बने। 2004 से 2007 तक उन्होंने बीजेपी तमिलनाडु के अध्यक्ष के रूप में राज्य भर में 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा निकाली। 2016 में उन्हें कायर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, जहां उन्हें रिकॉर्ड निर्यात में भूमिका निभाई। बाद में वे केरल से बीजेपी के प्रभारी और झारखंड व महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे। इन सभी पदों पर उनके शिक्षा और प्रशासनिक समझ ने उन्हें हर चुनौती का सामना करने में मदद की। सीपी राधाकृष्ण का जीवन इस बात का उदाहरण है कि केवल डिग्री पाने का साधन नहीं है, बल्कि यह लीडरशिप, सोच और आत्मविश्वास की बुनियाद हो सकती है। आज जब वे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि उनकी सफलता की जड़ें उनकी शिक्षा और सीखने की निरंतरता में ही छिपी। दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।